और ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव को समर्पित 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, जिसके लिए दो बौद्ध देश आपस में खून बहाने के लिए तैयार हैं। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। ये विवाद इतना गहरा है कि 2008 और 2011 में भी यहाँ खूनी संघर्ष हो चुका है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और आज फिर से वही डर लौट आया है। दोस्तों, ये क्या एक बड़े युद्ध की शुरुआत है जो पूर्व दक्षिण और पूर्व एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इस तनाव के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। इसका मतलब है कि व्यापार ठप, आना जाना बंद। थाईलैंड ने कंबोडिया को दी जाने वाली बिजली और इंटरनेट सप्लाई को भी रोकने की धमकी दी है। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि इस भीषण जंग की वजह कोई जमीन, तेल या खजाना नहीं, बल्कि एक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जो दोनों देशों के लिए सम्मान का प्रतीक है और अपमान का कारण भी है। सोचिए, जिस थाईलैंड का नाम सुनते ही खूबसूरत बीच और शांति का ख्याल आता है, आज उसी सीमा पर टैंक और लड़ाकू विमान तैनात हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टूरिस्टों का स्वर्ग अचानक जंग का मैदान बन गया? ये मामला कुछ भारत और पाकिस्तान के सियाचिन विवाद जैसा लगता है, जहां ऊंची पहाड़ियों पर जिसका कब्जा है उसे रणनीतिक रूप से बढ़त मिलती है। ठीक वैसे ही प्रह विहार मंदिर जिस पहाड़ी पर है वो एक सैन्य चौकी की तरह काम करता है। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर आम गाड़ियां चल रही हैं और उनकी बगल से सेना के रॉकेट दागे जा रहे हैं। लोगों को बंकरों में छिपना पड़ रहा है और F-16 लड़ाकू विमान बॉर्डर पर मंडरा रहे हैं। आखिर ये कैसा युद्ध है? और इस लड़ाई में तीसरा देश भी कूदने की तैयारी में है, वियतनाम। वियतनाम का डर है कि अगर ये जंग बढ़ी तो भारत, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें इस इलाके में आ जाएंगी और फिर यहाँ किसी की नहीं चलेगी। दोस्तों, दुनिया में एक और युद्ध का बिगुल बज चुका है, लेकिन ये जंग यूक्रेन या इजराइल की नहीं, बल्कि उन दो देशों के बीच है जहां लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। इस बार की लड़ाई की शुरुआत एक रहस्यमयी लैंड माइन ब्लास्ट से हुई। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने बारूदी सुरंग बिछाई, जबकि कंबोडिया का कहना है कि ये पुराने युद्ध के हथियार हैं जो अब फट रहे हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इस लड़ाई के पीछे सिर्फ मंदिर का विवाद नहीं, बल्कि एक लीक हुआ फोन कॉल है और एक अंकल का जिक्र भी है जिसने थाईलैंड के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को हिला दिया। एक फोन कॉल ने कैसे दो देशों को जंग की आग में झोंक दिया। ये मंदिर एक ऐसी पहाड़ी की चोटी पर बना है जो प्राकृतिक रूप से दोनों देशों को बांटती है। एक तरफ सीधी खाई और दूसरी तरफ समतल मैदान, और इसी भौगोलिक बनावट में छिपा है इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राज। क्या आप जानते कि आज जो थाईलैंड और कंबोडिया अलग अलग देश हैं, वो कभी एक विशाल और शक्तिशाली खमेर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। उनकी जड़ें एक हैं, फिर भी आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? एक तरफ आस्था का प्रतीक मंदिर है और दूसरी तरफ नफरत की गोलियां। एक ही संस्कृति और इतिहास से निकले दो देश आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। उम्मीद है कि यह तनाव जल्दी खत्म होगा और भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर शांति का प्रतीक बनेगा, न कि युद्ध का। इस मंदिर को यूनेस्को ने 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, ये सोचकर कि अब ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दर्जा मिलते ही दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया और 2011 में भीषण लड़ाई हुई। सबसे दुखद तस्वीर उन आम लोगों की है जो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। उनके रिश्तेदार खेत और रोजमर्रा सीमा के आर पार बटे हुए हैं। आज वो अपने ही घरों को छोड़कर बंकरों में रहने को मजबूर है, क्योंकि उनको नहीं पता कि अगली गोली किस तरफ से आएगी। इस पूरी कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, फ्रांस। आज से 100 साल पहले फ्रांस ने एक ऐसा नक्शा बनाया जिसने 1000 साल पुरानी साझी विरासत पर हमेशा के लिए विवाद की एक लकीर खींच दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर पर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 60 साल पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है। फिर भी ये दोनों देश आज एक दूसरे पर गोलियां क्यों बरसा रहे हैं? इस मंदिर का नाम है प्रह विहार। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि खमेर साम्राज्य की आत्मा है। कंबोडिया कहता है कि ये उसका है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको दिया है। थाईलैंड कहता है कि मंदिर की पहाड़ियां उसकी जमीन पर है। तो दोस्तों, सच क्या है? और इस पूरे संघर्ष की जड़ में एक सीक्रेट भी है। थाईलैंड के कुछ राष्ट्रवादी समूह मानते हैं कि पूरा कंबोडिया ही कभी थाईलैंड का हिस्सा था, इसलिए इस मंदिर पर उनका ही हक होना चाहिए। ये सोच भी इस आग में घी का काम कर रही है। और इस पूरे मामले में एक और मजेदार एंगल है।
थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के नेता को फोन पर अंकल कह दिया। बस इतनी सी बात पर थाईलैंड में बवाल मच गया है और 36 सांसदों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। अंकल बोलने पर इतना बड़ा ड्रामा। सच्चाई ये है कि ये मंदिर प्राकृतिक रूप से कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड की तरफ से यहाँ पर पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है। थाईलैंड का तर्क है कि जिस पहाड़ी पर मंदिर है उसकी ढलान हमारी तरफ है, इसलिए ये जमीन हमारी है। चलिए अब समझते हैं कि ये एम्ब्रायड ट्रायंगल क्या है। ये वो जगह है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा है और यहीं पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हैं। इस पूरे विवाद से एक बात साफ है, जब देश अपनी विरासत और इतिहास को लेकर संवेदनशील होते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करना कितना ज्यादा जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एक मंदिर के लिए युद्ध करना जायज है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।